लीजिएगा क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसे कवित्री की ओर ले चलते हैं जो सरदार है, सरदार भी है मतलब, और सरदारों के बारे में आप जानते हैं, बाकी तो बताएंगे। सरदार बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। 10 साल तक आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री रहे और मौन रूप से उन्होंने सरकार चलाई। वैसे कभी कभी सरदार जो है बहुत ऐसे काम करते हैं कि जो समझ में नहीं आते, वो बताएंगी। एक बार तो मुझे एक घटना याद आती है, सरदार जी के यहाँ गया था मैं, तो ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पी रहे थे। वो हर आधा घंटे में उठे, किचन में जहाँ चीनी का डिब्बा खोले, देख के बंद करके आगे बैठ जाए। 3-4 बार हो गया। मैंने सरदार जी क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, डॉक्टर ने हर आधा घंटे में शुगर चेक करने के लिए बोला है। तो मैंने कहा यार सरदार जी तो कमाल, समोसे तक को छील छील के खा रहे थे। मैंने ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, डॉक्टर ने बाहर का खाने को मना किया हुआ है। तो सरदार इंटेलिजेंट लोग होते हैं। मैं चाहता हूँ बलजीत कौर तन्हा दिल्ली से हमारे बीच में है, वे आए और एक बार आप जोरदार तालियों से आमंत्रित करें बलजीत कौर। गजेंद्र जी ने कितनी बढ़िया बात कह दी हम सरदारों के लिए कि हम सरदार इंटेलिजेंट होते हैं। वे क्यों नहीं होंगे? दिमाग का हम प्रयोग ही नहीं करते। और दूसरी बात, कमलेश जी बड़े कवि थे, उनको आना था, उनको मेरे बाद आना चाहिए था। पहले वो आ गए, आसपास सबको टेंशन हो गई, पर मैं टेंशन लेती नहीं। और मैं जब तक माइक पे हूँ आप भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। मैं इसलिए टेंशन नहीं लेती कि जिस खानदान से हूँ आप सब जानते हो, हम तो 10 साल तक देश की गद्दी पर चुपचाप बैठे रहे, हमने कोई टेंशन नहीं ली। पूरे देश ने टेंशन ली, हम बोले, पर हमने तो इसलिए टेंशन लेना ही नहीं। और टेंशन लेने वाले लोग भी बड़े अजीब अजीब हैं, पता नहीं कहाँ से टेंशन ले लेते हैं। अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में जाना था, एयरपोर्ट पर पहुंचे हम। एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है फ्लाइट आने से। तो आगे 2 बच्चे बैठे हुए थे, अभी फ्लाइट आने में देर थी, तो वहाँ वेट कर रहे थे। आगे 2 बच्चे बैठे थे, पीछे मैं, विष्णु जी, हम सब बैठे हुए थे। तो आगे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो साथ वाले बच्चे ने कहा, मेरा नाम ब्रह्मजोत। पहले वाले ने कहा, मेरा नाम जसप्रीत। दोनों ने हाथ मिलाया। बोले कहाँ रहते हो? बोला साउथ एक्स में, दिल्ली में साउथ एक्स जगह है। बोला वेरी गुड, हाथ मिला, मैं भी साउथ एक्स में रहता हूँ। साउथ एक्स पार्ट 1 या पार्ट 2? पहला वाला बोला पार्ट 2। बोला वेरी गुड, हाथ मिला, मैं भी पार्ट 2 में रहता हूँ। मकान नंबर? बोला 3/3 फर्स्ट फ्लोर। बोला वेरी गुड, हाथ मिला, मैं भी 3/3 फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। आसपास लोगों को टेंशन हो गई। बोले तुम दोनों साउथ एक्स में पार्ट 2 में 3/3 फर्स्ट फ्लोर में रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं? पहला बच्चा बोला, अंकल आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम तो दोनों भाई भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और तालियां तो इस बात पर बजाना कि वो दोनों बालक जसप्रीत और ब्रह्मजोत मेरे बेटे थे। अपन तो टेंशन लेते ही नहीं। अच्छा, लोग अजीब अजीब टेंशन ले लेते हैं, फिर अजीब अजीब प्रश्न कर लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने देखा, एक मोहल्ले में गई, वहां पर अब लोग गाय को रोटी खिलाते हैं ना, वहां पर एक महिला आई और एक सांड को रोटी खिलानी, डर डर के, क्योंकि सांड बड़ा मारने वाला था। आसपास के लोग कह रहे बावली है। मैंने पूछा क्यों? बोले ये सांड सबको मारता रहता है, ये रोज इसे रोटी खिला जाती है, कभी हलवा खिला जाती है, कभी पूरी खिला जाती है, तो थोड़ी सी टेंशन जैसे हो जाती है ना। मैंने उस महिला से ही पूछ लिया, मैंने कहा आप गाय को रोटी क्यों नहीं खिलाती, सांड को क्यों खिलाती हैं? बोले पूछो मत। मैंने कहा नहीं पूछूंगी। बोले मेरे पति हड्डियों के डॉक्टर हैं, इस सांड के कारण दुकान चल रही है। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान में टेंशन भी अजीब है। मैं आपको अपने घर की भी बताती हूँ, मेरे पति क्या बढ़िया टेंशन लेते। अच्छा एक बात बताओ, लाइट चली जाए अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में लाइट चली जाए तो पावर हाउस को फोन किया जाता है, लाइट चली गई। जर्मनी में लाइट चली जाए तो इलेक्ट्रिशियन को फोन किया जाता है, लाइट चली गई। और हमारे हिंदुस्तान में मेरे घर की जब लाइट जाती है, मेरे पति बेटे को आवाज लगाते हैं, काके देखी साड़ी गई कि पड़ोसियां दी भी गई। मतलब पड़ोसी की गई है तो टेंशन कि ठीक है भाई बैठे।
अजीब टेंशन है। अच्छा एक चीज और है, देखो होली का टाइम है, बुरा मानना मत, मंच का भी ध्यान चाहूंगी, और लेकिन बुरा नहीं मानना। मेरे पति ना कुछ सवालों के जवाब खोजने लगते हैं, तो कुछ दिन पहले ये तलाक 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 का बहुत चल रहा है ना। तो एक मुल्ला जी उनके जान पहचान के मेरे पति उनके पास पहुंच गए, सरदार जी। अब सरदार जी तो इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। पहुंच गए मेरे सरदार जी, बोले मौलवी जी ये बताओ, ये 3 बार तलाक 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 के पीछे तर्क क्या है? और जो आके उन्होंने मुझे बात बताई ना, कहा था किसी को बताना नहीं, मौलवी जी ने कहा है बताना नहीं, लेकिन अपन तो महिला है, महिला कहाँ पेट में बात पचाती है। बोले मैं तो गया मौलवी जी से पूछा, ये 3 बार तलाक 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 के पीछे तर्क क्या है? बोले मौलवी जी ने कान के पीछे आके कहा, कोई तर्क वर्क कोई नहीं, ये महिला एक बार में सुनती कहाँ है। तालियां मिलके बजा दो और मस्ती में टेंशन लेना, क्योंकि गीत श्रृंगार की अद्भुत हिमालय कहाँ गई, हमारी कीर्ति काले जी हैं, आपके बीच आएंगी। तो मैं भी ग्वालियर से होती हूँ और अपने घर की घटनाएं सुनाती रहती हूँ और मंच पर सबके बीच हूँ। बहुत मज़ेदार घटना सुनाती हूँ, आप टेंशन लेना मत, मस्ती से सुनना, और फिर आपका जितना जितना आशीर्वाद मिलता रहेगा उतना समय मैं तय कर लूँगी। और रही बात हास्य मैंने क्यों चुना, क्योंकि कहा जाता था कि हास्य, तो हास्य मैंने क्यों चुना, 4 पंक्तियाँ आपको देती हूँ कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है। मैं एक विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ और ये मेरे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य यही 4 पंक्तियाँ हैं। मंच का आशीर्वाद चाहूँगी कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है। आदरणीय कुंवर जी, हालांकि मीटर बहर के वो तो महान पंडित हैं, लेकिन फिर भी किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। और इसीलिए आप सबको हंसाती हूँ। मैं आपको घटना सुनाती हूँ कि देखो, आपको पता है मैं किस खानदान से हूँ, मैं ग्वालियर की बेटी हूँ। और हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी प्रथा होती है, आपके यहाँ भी होती है कि जब लड़की जवान हो जाती है तो आपके यहाँ शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है, और हमारे यहाँ जब लड़की जवान हो जाती है तो शादी के लिए सरदार ढूंढा जाता है। देखो इंटेलिजेंट हैं हम, तो इंटेलिजेंट बातें करेंगे। तो ग्वालियर की मैं बेटी हूँ, उस वक्त तो हाथ में मोबाइल होते ही नहीं थे। अब मोबाइल भी नहीं होते थे, चोंगे वाले मोबाइल भी नहीं होते थे, तो लड़की देखने लड़के घर पर ही आया करते थे। और उस वक्त एक प्रथा भी होती थी कि दोनों को चाय के टेबल पर बिठाकर मम्मी डैडी दूसरे कमरे में सरक लेते थे कि बात कर लो। ऐसी घटना हमारे साथ भी हुई। एक सरदार जी टेबल के सामने बिठा दिए गए, पूरा 1 कप चाय पी गए, मम्मी डैडी कमरे से गए थे, सरदार जी कुछ बोले ही नहीं। मैंने ही डरते डरते कहा, सरदार जी कुछ तो बोलो। इधर आ जा, अरे इधर आ। बोले पैण जी किन्ने पैण भराओ। फरमाइश। मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा सत श्री अकाल, अभी तक मेरा एक भरा सिगा भाई था, आप दूसरे हुए, चलो। अच्छा आजकल की तरह फ्लैट सिस्टम था ही नहीं, तब तो पूरे मोहल्ले को पता होता था कि आज लड़की वाले को देखने आ रहे हैं, तो पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई। मेरे मम्मी डैडी को सब पूछे, है मुंडा वेखण आया सी, वो भरा बन गया, मतलब भाई बन गया जो लड़का देखने आया था। मैं निकलूं, मेरे को सब कही, बोले हैं तू वीर जी बना लिया। मेरे को समझ ही नहीं आई बात, लेकिन हूँ तो मैं भी सरदार नहीं। अब अगली बार फिर यही घटना घटी, फिर एक सरदार जी आए, फिर टेबल पर बैठा दिए गए मम्मी डैडी, फिर दूसरे कमरे में चले गए। ये वाले सरदार जी 2 कप चाय पी गए। तो मैं बोली वीर जी कुछ तो बोलो। अब की बार वो खड़े हो गए, बोले सत श्री अकाल, राखी वाले दिन आ जाऊंगा बहन। अब पूरे मोहल्ले ने मेरी मम्मी डैडी को समझाना शुरू किया, बोले इस लड़की की शादी करनी है ना, तो लड़के लड़की को एक कमरे में मत बिठा, वरना ये पैण जी बोलते रहेंगे और ये वीर जी बोलती रहेगी और यही तादाद बढ़ती रहेगी। और मेरे मम्मी डैडी ने मोहल्ले वालों की बात मान ली और एक लड़का पसंद किया, और उस लड़के को पसंद करके हमारी शादी कर दी गई। हमें कमरे में नहीं बिठाया था, लेकिन कब तक नहीं बिठाओगे?
टेंशन फिर हो गई। सबने मुझे सिखा के भेजा था कि वीर जी नहीं बोलना, उनको भी सिखा कर भेजा गया था कि पैन जी नहीं बोलना। अब बैठे डर के मारे समझ ही नहीं आ रहा, जैसे तैसे मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने कहा वीर जी नहीं बोलना, मैंने कहा सरदार जी बोलती हूँ। तो मैंने बात शुरू की, मैंने कहा सरदार जी आपका नाम क्या है? अब डरते कुछ सूझता ही नहीं ना, मेरे मुंह से निकला, मैं कहा सरदार जी आपका नाम क्या है? बोले मूर्ख, कार्ड में तेरे फूफा जी का नाम लिखा था क्या? अब नर्वस, हम क्या करें? अच्छा, फिर सरदार जी बोले चल एक गाना सुना दे। मैं बहुत संस्कारी बच्ची थी, मेरे मम्मी ने मुझे एक ही गाना सिखाया था, भैया मेरे। अच्छा मल्लिक जी, क्या बात है। बोले चुप हो जा मेरी माँ। अच्छा, फिर हम अगले दिन गए शिमला घूमने गए। तो सरदार जी ने वहाँ पर चलाने के लिए टैक्सी ली और ड्राइवर को कह दिया कि हम तो अपना शिमला घूमने आए, तू गाड़ी नहीं चलाएगा, मैं खुद चला लूँगा, एक्स्ट्रा पैसे ले और आप आनंद लेना हमारी घटना का। सरदार जी ड्राइविंग सीट पर, मैं साथ वाली सीट पर। सरदार जी ने शिमला की वादियों में गाड़ी चलानी शुरू की और मैंने देखा जैसे ही अब पहाड़ियाँ आई, मोड़ आया, इतनी तेजी से मोड़ काटा कि लगा खाई में गिर जाएंगे। एक मोड़ काट लिया, अब डर तो मैं रही थी, डर तो लगता है, कुछ बात करते हुए डर लगता है। 4 मोड़ ऐसे कटे कि लगा अब गिरी खाई में। डरते डरते मैंने देखा, मैंने कहा सरदार जी आपको डर नहीं लगता? इतनी तेजी से मोड़ काटते हो, कहीं खाई में गिर गए तो? बोले डर तो तब लगे जब आंख खुली रख के मोड़ काटते हो। बोले मोड़ आंदा है, अखा बंद कर लेना, कट गया ते सतनाम नहीं थे भाई गुरु जी। उस दिन के बाद से ये सारे कवि गवाह हैं, इन्होंने कभी मेरे सरदार जी को गाड़ी चलाते नहीं देखा। मैं गाड़ी चलाती हूँ, कौन अपनी वाहिगुरु जी करे। अच्छा, फिर हम दिल्ली आए। आप सब दिल्ली में जानती हूँ, मेहरौली मेरी ससुराल है। दिल्ली आए तो मुझे कहने लगे तू तो ग्वालियर से आई है, तूने दिल्ली नहीं घूमी? मैंने कहा हाँ। बोले लाल किला देखेगी? मैं कहा बिल्कुल। बोले चल बैठ स्कूटर पे, तब घर में नहीं थी हमारे पास गाड़ी उस वक्त। तो मुझे स्कूटर पे बिठाया 2 व्हीलर पर और मेहरौली से बोले चल लाल किला दिखाने ले चलते। मेहरौली से बाहर निकले, कुतुब की रेड लाइट थी, रेड लाइट मिली रेड, और सरदार जी ने रेड लाइट पे स्कूटर 80 की स्पीड में पार। मैंने कहा आपकी दिल्ली में सरदार जी रेड लाइट पे स्कूटर नहीं रोकते? बोले सरदारा दा टशन मौज ले बैठी रहे। अगली लाइट आई, वो भी रेड थी, 80 की स्पीड में स्कूटर पार और डायलॉग हुई, सरदारा दा टशन मौज ले बैठी रहे। 10 लाइट आई, 10 की 10 रेड मिली और 10 बार मुझे एक ही डायलॉग सुनने को मिला कि सरदारा दा टशन है, तू मौज ले बैठी रहे। इतने में आ गया आईटीओ की लाइट मिल गई ग्रीन, सरदार जी ने ब्रेक लगा दी, चीन। मैंने थपकी दी, मैंने कहा क्या हुआ? इशारा कर रहे, मैंने कहा रेड ग्रीन लाइट है, आपने रेड लाइट पे तो 80 की स्पीड में पार किया। बोले मूर्ख, इतना भी नहीं समझती, दूसरी तरफ से टशन में मौज लेता सरदार आ गया तो अपने यहाँ तो ऐसा ही आनंद रहता है, अपन टेंशन में रहते ही नहीं। और होली पे तो इतना बढ़िया मेरे सरदार जी ने मुझे इनाम दिया, आप 2 पंक्तियां सुन लो, आनंद आ जाएगा आपको। होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। बड़े खुश होकर कहते हैं एक ही दिन है जब कमबख्त चुड़ैल असली रूप में नजर आती है। अपन तो टेंशन में रहते ही नहीं, क्या ऐसा नहीं है कि मेरी और मेरे पति की लड़ाई नहीं होती। हाँ कोई बात, आपने पूछ लिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं कि मेरे और मेरे पति के बीच लड़ाई नहीं होती। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति के बीच हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान, तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, तू मुझे बुला ले, मैं कौन सी काम।
मैंने कहा हे भगवान, मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे उठा ले। पति बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन तो छोड़ दे, स्किल लगा ले। हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। बहुत शुक्रिया, गाजियाबाद ने इतना प्यार दिया, इस स्नेह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मस्ती के माहौल में हैं और मैं, महिलाएं भी हैं, तो थोड़ा सा महिलाओं को बता देती हूँ। हम लोग कोई टेंशन हम लेते नहीं, और वो महिला ही क्या जो सास ननद की निंदा न कर ले, खुली छूट है ना। तो बस मैंने तो ये, जब मैं वाहवा में गई तो शैलेश जी ने जब कहा सुनाओ, मैं ये सुनाई, घर आई तो ननद वहीं खड़ी थी दरवाजे पे, बोली जो सुनाया आई हो, अब घर किस मुंह से अंदर आओगी। और क्या सुनाया आई थी आप सुन लो, कि जब मेरा जमाना, अब तो मतलब जैसे फ्लैट सिस्टम हो गए, पहले तो क्या था कि जब अड़ोस पड़ोस में कथा होती थी, कीर्तन होते थे, सत्य कथा ये सब होता, वो सत्यनारायण की कथा वगैरह होती थी, जागरण होते थे, तो सासू माँ कहा करती थी कि बेटियां बहुएं सब तैयार हो, साथ में चलो। तो तभी की घटना से जोड़ती हूँ कि एक दिन मैं, मेरी सास, ननद, देवरानी, जेठानी, एक दिन मैं, मेरी सास, ननद, देवरानी, जेठानी गए पड़ोस में, पंडित जी सुना रहे थे मोक्ष की कहानी। पंडित जी ने कहा जिसने स्वर्ग जाना है, मेरे ओम बोलते ही उसने हाथ उठाना है। अब स्वर्ग तो हर कोई जाना चाहता है। पंडित जी ने कहा जिसने स्वर्ग जाना है, मेरे ओम बोलते ही उसने हाथ उठाना है। और फिर पंडित जी ने जो ही ओम का जाप लगाया, मैं, मेरी सास, ननद, देवरानी सब ने अपना हाथ उठाया। मैंने देखा इधर उधर, तत्काल अपना हाथ पीछे सरका। मैंने सोचा चतुराई से काम लेने का जमाना है, ये सास ये ननद स्वर्ग चली जाए, मेरा स्वर्ग तो यहीं हो जाना है। बहुत अच्छे, क्या बात है, बिल्कुल। कितना सम्मान करती हो सासू माँ का। अब मैंने क्या कहा कि मैं तो टेंशन ही नहीं लेती, टेंशन उन्हें रहती है। अपन तो टेंशन लेते ही नहीं, टेंशन लेनी क्यों, लेनी ही नहीं चाहिए, मस्ती में रहना चाहिए। सभी आदरणीय बैठे हैं, बहुत मस्ती से सुन रहे हैं। अच्छा, नोटबंदी, जब ये बात कर रहे हैं नोटबंदी की, तो नोटबंदी हुई तब भी सारे देश ने टेंशन ले ली थी, और मेरे सरदार जी ने भी 8 नवंबर को जब नोटबंदी हुई, 9 नवंबर से 8 बजे टीवी लगाएं और बैठ जाएं टीवी के आगे पालती मार के। मैंने कहा सरदार जी किस चीज़ की टेंशन ले रहे हो? बड़े खुश हो गए, बोले ये 56 इंची सीना में कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा आप बताओ आप क्या चाहते हो? बोले मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का कि जब मोदी जी आए और कहें मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो आपके पास आपकी पत्नी है, लीगल टेंडर कैंसिल किया जाता है। ये 28 फरवरी तक ही मान्य रहेगा। लेकिन आप मेरी हिम्मत पर ताली बजाना, मैंने टेंशन बिल्कुल नहीं ली। कारण जो पति 500 रुपए का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं लगा, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने कहाँ जाए? और दूसरी बात, अपने हिंदुस्तान में अगर ये परंपरा चला दी गई तो बैंक तक जाने की नौबत नहीं आएगी। हर कोई पड़ोस में ही नजर रखता है, वहीं अदला बदली कर ली जाएगी। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसलिए अपन ने टेंशन ली नहीं, मस्ती में रहो। आप व्यापारी लोग हो, आप लोगों ने जीएसटी देख रहे हो, भुगत रहे हो। मैंने भी घर में पति पे जीएसटी लगा रखा है, पूछ लो अंजू जी से। और जीएसटी का मतलब है पति के ऊपर लगाया है जीएसटी। जी का मतलब गलती, एस का मतलब सारी, और टी का मतलब तुम्हारी। Please subscribe हमारा मंच YouTube channel. It's absolutely free, and also press bell icon to get the notifications of our new and latest videos. Thanks in advance.